मैं ललिता दहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बैठे रहने का काम कितना आसान है ना? लेकिन अगर आपको बवासीर है तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। जी हाँ, बवासीर। इसे हम हेमोरेड्स या फिर पाइल्स भी कहते हैं, जिसमें आपको मल त्यागते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है और खून भी बहता है। और बवासीर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपने न जाने कितने ही घरेलू उपाय किए होंगे, आपने कितनी ही दवाइयां खाई होंगी और तो और आपने सर्जरी भी कराई होगी, लेकिन फिर भी ये समस्या आपको बार बार हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपसे ऐसी कौन सी भूल हो जाती है, कौन सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपको बार बार इस परेशानी का सामना करना पड़ता है? अगर आप भी बवासीर की समस्या से पीड़ित हैं, अगर आपको भी बार बार इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बवासीर के होने पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि ये समस्या आपको दोबारा ना हो। तो इसके लिए आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वैसे अगर कब्ज की समस्या को दूर कर दिया जाए तो बवासीर की समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि आमतौर पर बवासीर की समस्या कब्ज के कारण होती है। कब्ज में क्योंकि मल सूखा व सख्त हो जाता है, तो इसलिए मल त्यागते समय काफी कठिनाई होती है। ऐसे में ज्यादा जोर लगाने से, ज्यादा समय तक उखड़ू बैठे रहने से या ज्यादा देर तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहने की वजह से आपकी नसों में प्रेशर बढ़ जाता है और इसी कारण से नसें फूल कर बाहर की ओर लटक जाती हैं और एनस के बाहर और अंदर की तरफ मस्से बन जाते हैं, जिसे हम हेमोरेड्स कहते हैं। और जब ये ब्लीड करते हैं तो इसे हम खूनी बवासीर कहते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी कब्ज को दूर कर लेते हैं तो आपकी बवासीर की समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। और कब्ज को दूर करने के लिए आप क्या करें? आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं तो इससे न केवल आपका खून साफ होगा बल्कि आपकी आंतें भी साफ होंगी। इसके लिए आप दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिए। ज्यादा से ज्यादा तरल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप नींबू पानी पिए, लस्सी पिए। आप लस्सी में काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर अगर आप पिएंगे तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो तरल चीजों को लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इनका सेवन करने से हमारा शरीर पानी सोखने के बजाय हमारे शरीर से पानी को बाहर की ओर निकाल देता है और इसी वजह से शरीर में पानी की कमी होती है और मल सख्त हो जाता है और आपको कब्ज हो जाती है। तो इसलिए आप भरपूर मात्रा में पानी पिए। दूसरा उपाय, कब्ज को दूर करने के लिए आप अपने खाने में रेशों का इस्तेमाल ज्यादा करें। और रेशे पाए जाते हैं साबुत अनाजों, दालों, फलों और सब्जियों में। मूली, पालक, मेथी, घिया, तोरी, आप इन सब्जियों को ज्यादा शामिल करें। आप फलों में आप पपीता, अनार, सेब, अमरूद, अनानास, इनका सेवन आप ज्यादा करें। आप इन फलों को साबुत खाएं बजाय कि इनका जूस निकाल कर पिएं, क्योंकि अगर आप जूस निकाल के पिएंगे तो आपको फलों का सिर्फ पानी आपको मिलेगा, क्योंकि उसके जो तरल पदार्थ है वही आपको मिलेगा, आपको रेशे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप फलों को साबुत खाएं बजाय कि जूस निकाल के पीने के। अनाजों में आप गेहूं का दलिया खा सकते हैं, आप गेहूं के आटे की बनी रोटी खा सकते हैं। जब भी आप गेहूं का आटा छानते हैं तो उसके ऊपर जो चोकर होता है, जिसको बूर भी कहते हैं, आप उसको अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि जब आप उस चोकर को ही फेंक देंगे तो जो भी फाइबर आपके अनाज में था वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप या तो मोटा पिसा गेहूं के आटे की रोटी खाएं या फिर आप चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं। इसके अलावा आप दालों में साबुत दालें या छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें बजाय की धुली हुई दालों के। तो अब जाने की ध्यान देने वाली बात क्या है? जब भी आप रेशों को अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपसे सबसे बड़ी भूल क्या होती है? आपको जैसे ही बताया कि आपको रेशे इंक्लूड करने हैं, आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा फाइबर ले लेते हैं। आपने पालक भी खा लिया, आपने बहुत सारे फ्रूट्स खा लिया, आपने पपीता खा लिया, इतना कुछ आप फाइबर एक दिन में ले लेते हैं कि आपके पेट में गैस बन जाती है, आपका पेट फूल जाता है और अगली बार से आप फाइबर लेना ही बंद कर देते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। आपको ये भूल नहीं करनी है। आप जब भी अपनी डाइट में फाइबर को इंक्लूड करते हैं, आप धीरे धीरे करें। आप एक ही दिन में बहुत सारा फाइबर ना लें, आप धीरे धीरे डाइट में इंक्लूड करें। और जब भी आप खाना खाते हैं अच्छे से चबाकर खाएं, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं वो अच्छे से पच नहीं पाता और आपको गैस बनती है। तो इसलिए आप खाना धीरे खाएं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। देखिए, जब भी आप खाना बनाते हैं तो आप अपने खाने में ज्यादा तेल,
मिर्च मसालों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, ज्यादा तला भुना खाना खाते हैं, मिर्च मसाले वाला खाना ज्यादा खाते हैं, तो इससे आपकी आंतों को नुकसान ज्यादा पहुंचता है, वो इरिटेट हो जाती है, इसकी वजह से आंतों में सूजन आ जाती है। तो आप जब भी खाना खाएं, आप कोशिश करें कि कम तेल में पका हुआ, उबला हुआ और कम मसालों युक्त आपका खाना हो, मतलब कि आप गरम मसाले का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, आप कम मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप जब भी खाना बनाते हैं, आप अपने खाने में, अपनी डाइट में सूजी मैदे का इस्तेमाल कम करें या ना करें, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम होता है। इससे आपका पेट जरूर भर जाएगा, लेकिन आपके शरीर को उपयुक्त मात्रा में रेशे यानी फाइबर आपको नहीं मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। आप प्रतिदिन व्यायाम या फिर योगासन करें, क्योंकि जब भी आपकी शारीरिक गतिविधि कम होती है, जब भी आप लेस फिजिकली एक्टिव होते हैं, आप सारा दिन लेटे या बैठे रहते हैं, कोई भी कामकाज अगर आप नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भी खाना आपने खाया होता है वो अच्छे से पच नहीं पाता और ना ही वो आंतों से सरक पाता है, जिस कारण से आंतों में वो खाना रुका रहता है और ऐसे में हमारी आंतें उस पानी को सोख लेती हैं और मल सख्त हो जाता है। तो इसलिए आप फिजिकली एक्टिव रहें, आप डेली एक्सरसाइजेस करें, योगा करें और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि मोटापे के कारण भी कब्ज होती है और कब्ज से फिर आपको बवासीर की समस्या भी बढ़ सकती है। तो जब आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपको ना मोटापा होगा और आपकी आंतें भी स्वस्थ रहेंगी। कुछ योगासन हैं जिनको करने से आप बवासीर की समस्या से राहत पा सकते हैं। उन आसनों में शामिल है जैसे कि पर्वतासन, बालासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंद आसन, और अगर आप कपालभाति भी करते हैं तो इससे भी आपको बवासीर की समस्या से बहुत हद तक आराम मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई व्यायाम या फिर योगासन करते हैं, आप बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं। आपने खाना खाया और तुरंत योगा करने लगे या तुरंत आप व्यायाम करने लगे। इससे क्या होता है कि आपका जो खाना है वो अच्छे से पच नहीं पाता है, बजाय आपके शरीर को फायदा पहुंचाने के आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए आप जब भी व्यायाम या फिर योगासन करें, आप हमेशा खाली पेट करें और अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 4 से 6 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। दूसरा, आप किसी भी व्यायाम या फिर योगासन को जल्दबाजी में ना करें। तो इसलिए अगर आप कोई आसन कर रहे हैं तो आप हर आसन में कम से कम आधे से 1 मिनट तक रुकें, क्योंकि जब भी आप आसन में लंबे समय तक रुकते हैं तो उस आसन का फायदा आपको ज्यादा पहुंचेगा। आपकी बॉडी काफी रिलैक्स रहेगी और जब आप उस आसन को महसूस करते हुए करेंगे तो उस आसन का फायदा आपको होगा ही होगा। तो इसलिए आप योगा जरूर करें। तो ऐसे आप अपनी कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं अपने खान पान के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, योगा के द्वारा। अब कब्ज की समस्या को दूर कर लेने के बाद बची दर्द की समस्या, क्योंकि बवासीर में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है और ये दर्द होता है नसों में आई सूजन की वजह से। मल द्वार के रास्ते की नसों की जब सूजन कम होगी तो आपका दर्द भी अपने आप कम हो जाएगा। तो सूजन को कम करने के लिए आप क्या करें? इसके लिए भी कुछ उपाय हैं। पहला कि आप शौच के लिए तभी जाएं जब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, क्योंकि जब आपको प्रेशर ही नहीं बना और जाके आप टॉयलेट सीट पर घंटों बैठे रहेंगे, आप उखड़ू बैठे रहेंगे, तो इससे आपकी नसों पर दबाव बनेगा, नसें फूल जाएंगी और फिर से आपको यही दिक्कत होगी। तो इसलिए आप शौच के लिए तभी जाएं जब आपका अच्छे से प्रेशर बना हो। और आपको जब भी प्रेशर बनता है आप उस प्रेशर को कभी भी ना रोकें, क्योंकि जब आपको प्रेशर बनता है आप उसे रोक लेते हैं तो फिर से मल में जो पानी होता है वो हमारे शरीर सोख लेता है, आंतें सोख लेती है और मल सख्त हो जाता है। इसलिए जब भी आपको प्रेशर बनता है आप टॉयलेट का यूज करें, वरना आपको फिर से कब्ज की समस्या हो सकती है। अब क्योंकि शौच जाने से आप डरते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, तो ऐसे में आप क्या करें? इसके लिए आप मल द्वार के रास्ते, आप पोटी के रास्ते या तो नारियल तेल या पेट्रोलियम जेली लगाएं। इसको लगाने से आप आसानी से मल त्याग कर पाएंगे और आपको दर्द भी नहीं होगा। तीसरा उपाय, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंटी हेमोरेजिक क्रीम या फिर बवासीर के लिए कोई ट्यूब दी है, कोई दवाई दी है लगाने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल भी शौच जाने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपकी नसों में आई सूजन और दर्द दोनों ही कम होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप दवाई लगाएं उससे पहले आप अपनी स्वच्छता का ध्यान दें। आप शौच से पहले अपने हाथों को और आपके जो प्राइवेट एरिया उसको आप क्लीन करें, आप उसे अच्छे से पानी से धोएं, उसके बाद ही आप दवाई लगाएं। आप दवाई 2 तरीकों से लगा सकते हैं। आप नोजल के इस्तेमाल से भी दवाई लगा सकते हैं और आप अपने हाथों की उंगलियों से भी दवाई लगा सकते हैं।
पहली बात तो ये कि जब आपकी बवासीर की समस्या बहुत ज्यादा, आपके मस्से अगर बहुत बड़े हैं तो दवाई लगाते समय, नोजल को डालते समय आपको हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए या आपको दर्द हो। तो इसके लिए आप पहले पेट्रोलियम जेली या फिर नारियल तेल लगाएं, उसके बाद ही आप नोजल को इंसर्ट करें, नोजल डालें। दूसरा, अगर आप नोजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों की उंगली से भी दवाई लगा सकते हैं। इसके लिए आप अपने हाथों को साफ सुथरा रखें, यानी कि आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है और आपके जो नाखून है वो छोटे होने चाहिए, आपके नाखून लंबे नहीं होने चाहिए। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इन एंटी हेमोरॉइडल क्रीम का इस्तेमाल लंबे समय तक ना करें, क्योंकि इससे आपकी चमड़ी कमजोर व हल्की हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। शौच जाने के बाद आप क्या करें? शौच जाने के बाद आप सिट्स बाथ लें, यानी कि आप एक टब में हल्का गर्म पानी लें और उसमें अपने कूलों को टिकाकर बैठें। ऐसा करने से आपकी नसों में आई सूजन दूर होगी और आपके दर्द में भी काफी आराम मिलेगा। तो ऐसे में ध्यान देने वाली क्या बात है, आप जो भी पानी ले बहुत ज्यादा गर्म ना लें, हल्का गर्म ही लें और उसके अंदर कोई भी दवाई अपनी मनमर्जी से ना डालें। अगर आपके डॉक्टर्स ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है तो ही आप उस पानी में डालें और उसकी सिकाई करें। तीसरी खास बात कि जब भी आप टब इस्तेमाल करते हैं सिट्स बाथ के लिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। हमेशा सिट्स बाथ से पहले और बाद में आप टब को साबुन और पानी से धोएं, तभी आप उसका इस्तेमाल करें, वरना आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको बवासीर की समस्या बहुत ज्यादा है तो आप सिट्स बाथ दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा समस्या नहीं है तो आप दिन में 1 बार भी ले सकते हैं। और कोशिश करें कि शौच जाने के बाद लें, क्योंकि इससे आपको राहत ज्यादा मिलेगी। अब सिट्स बाथ लेने के बाद, गर्म पानी की सिकाई कर लेने के बाद आप क्या करें? अब आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेट जाएं। जी हाँ, जब भी आप सिट्स बाथ लेते हैं तो सिट्स बाथ लेने के बाद आपको उल्टे हाथ की ओर करवट लेकर लेटना चाहिए। आप अगर चाहें तो अपनी सुविधा के लिए अपने पैरों के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और आपकी जो नसों पे आया जो प्रेशर है वो रिलीव होगा, प्रेशर कम होगा, नसों में आई सूजन भी दूर होगी और ऐसे में आपको ज्यादा राहत मिलेगी, आपका दर्द भी कम होगा। लास्ट में मैं आपको बस यही टिप देना चाहूंगी कि आप हमेशा अपने शरीर की सुने, क्योंकि जब भी आपका शरीर तकलीफ में होता है, जब भी आपको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, आपसे अच्छे से बैठा नहीं जा रहा, आपसे खड़ा नहीं हो जा रहा है, तो ऐसे में आप अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जब भी आपको मौका मिले आप आराम करें, आप अपनी नींद को अच्छे से पूरी करें, भरपूर मात्रा में आप नींद लें, आप तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि तनाव के लेने से आपकी समस्या दूर नहीं होगी बल्कि समस्या बढ़ेगी। और तनाव को दूर करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान करें, प्राणायाम करें। तो इस तरीके से योग के द्वारा आप निरोग रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको लगता है कि इन टिप्स को फॉलो करके औरों को भी फायदा हो सकता है तो प्लीज आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें जिनको भी ये समस्या है, ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।